एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और नए टॉपिक का नाम है मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड और आज हम शुरू करेंगे एज्यूम मीन मेथड। ये जो नया मेथड हम शुरू करेंगे इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, मीन निकालने का तरीका नया है। जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम जो आज जो नया मेथड सीखने जा रहे हैं एज्यूम मीन मेथड, उससे भी कर सकते हैं। आंसर सबका सेम आएगा, चीज़ वही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, आज जो मेथड यूज़ करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करेगा। हमारे पास नंबर थोड़े से बड़े हैं, 100 से 150, 150 से 200, इस टाइप के थोड़े से बड़े नंबर अगर आपके पास हैं तो एज्यूम मीन मेथड एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड ज़्यादा बेस्ट है। एज्यूम मीन मेथड में कैसे काम करना है, फॉर्मूला क्या है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर्मूले में कौन सी चीज़ का क्या मतलब है वो मैं आपको सब बताऊँगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, तो मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, मीन बाय एज्यूम मीन मेथड एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेसन एफ आई। यहाँ पे प्यारे बच्चों दो नई चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। फॉर्मूला, ये ए एक नया आइटम आया है। इस ए का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग होता है एज्यूम मीन। क्या मीनिंग होता है जी? एज्यूम मीन। ये मुझे कहाँ से मिलेगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले डी आई के बारे में बता देते हैं। डी आई क्या है? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ये डेविएशन, डी आई को बोलते हैं डेविएशन। कैसे फाइंड करेंगे? एक्स आई माइनस ए। जो नीचे लिखा हुआ है समेसन एफ आई, ये वही है जो डायरेक्ट मेथड में था नीचे, समेसन एफ आई। समेसन का मीनिंग सम करना है और एफ आई आपके ये लिखे हुए हैं, जो फ्रीक्वेंसी है ना, इनका सम करके अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है जी। डी आई को हम निकालना सीख लेंगे, नई चीज़ें हैं। तो सबसे पहला काम तो वही है कि आपको एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक्स आई। देखो यहाँ पे एक्स आई आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो डी आई निकालोगे ना, डी आई में आपका एक्स आई यूज होएगा। तो उसके लिए मुझे वही काम करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड में हमने ये फाइंड किया था और आज फिर इसके बाद एक और मेथड आएगा स्टेप डेविएशन। ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा एक्स आई, और इसका मीनिंग आपको बता रखा है, क्लास मार्क। और निकालते कैसे हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। और डायरेक्ट भी मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म। एक्स आई का मीनिंग है बीच की वैल्यू, 100 और 150, इन दोनों के बीच में आपका 125 आएगा। अगर आपको सीधा ना पता लगे, दोनों को जोड़ो, 250 और 2 से डिवाइड करो, आपका 125 आ जाएगा। तो ये 125, यहाँ कितना आएगा? 175। इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। क्लासेस कंटिन्यूअस होनी चाहिए, क्लास का साइज सेम है, 50 का गैप है, ऊपर से लेके नीचे तक गैप 50 का है। ये 125 आ गया तो 50 ऐड करते जाओ, 175, 225, 275, 325। और आप डायरेक्ट वहाँ से देख के बीच की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बहुत ही आसान है और सीधा आराम से, इतना इजी है। इन दोनों के बीच में 325 आएगा, आप सबको पता है। तो अब हम
यहाँ पे लिखेंगे डी आई, और डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए है एज्यूम मीन। ये आपको यहां से लेट करना है, ए का वैल्यू एक्स आई में से आपको लेट करना है। अब आप चाहो तो ए का वैल्यू 125 ले लो, चाहो तो ए का वैल्यू 175 ले लो, जो आपका मन करे वही आप ए का वैल्यू ले सकते हो। और सपोज कि आपने ए का वैल्यू 125 लिया है और आपके दोस्त ने ए का वैल्यू 275 लिया है, दोनों का आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। ए का वैल्यू जो चाहो वही आप ले सकते हो, फाइनल आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी है। लेकिन जो बेस्ट है ना वो है बीच में से, बिल्कुल बीच में से आप ए का वैल्यू लो। तो मुझे यहाँ बिल्कुल बीच में कौन दिखाई दे रहा है? 225। तो इसको मैं लिखूँगा इज इक्वल टू में ए, और सुंदर सा बना दो फूल मत जाना भूल। तो ये हमारा ए का वैल्यू है, और सुंदर सा फूल बना देना है ताकि दूर से ही दिखे कि हमने ए का वैल्यू क्या लिया है। अब मुझे ये चीज़ तैयार करनी है, डी आई निकालना है। तो इसके लिए आप एक बार साइड में आओगे, रफ साइड में आओगे, आराम से काम करोगे। तो मैं आपको यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है जी, देखो जी माइनस की जगह पे माइनस, और माइनस के बाद ए है आपका, ए का वैल्यू 225। आपको छपाई करनी है, ज़्यादा माइंड यूज नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है और उसके बाद आपकी छपाई स्टार्ट। तो माइनस के बाद है ए, तो माइनस के बाद 225। तो ये जो एक्स आई है ये सारे एक्स आई हैं, और ये बारी बारी से यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले कौन आएगा? 125। सबसे पहले कौन आएगा? 125। तो इसमें से आप इसको करोगे माइनस, क्या आएगा? आंसर आएगा माइनस का 100। क्या आएगा जी? माइनस का 100। अब ये जो फूल बनाया है ना, ये फूल कहाँ बनाया है? एक्स आई के नीचे। तो यहाँ अब 175 उसके अंदर जाएगा, फिर 225 इसके अंदर आएगा, बारी बारी से सब आएंगे एक्स आई इसके अंदर। तो अब 175 आएगा, तो मैं यहाँ इसको इरेज कर रहा हूँ। क्या आएगा? 175। बताओ जी कितना आएगा? माइनस का 50। क्या आएगा? माइनस का 50। ठीक है जी, इसको हटाओ ज़रा। अब ये एक्स आई की जगह कौन आएगा? 225। बताओ जी क्या आएगा? 225 में से इसको माइनस करोगे 0 आएगा जी। ठीक है, इसको हटाओ फिर से। अब ये आपका 275 माइनस में 10, बताओ जी कितना आएगा? 50। एंड देन आपका आएगा 100। यहाँ एक पैटर्न फॉलो हो जाएगा, माइनस का 100, माइनस का 50, 0, 50, 100। ठीक है, डी आई हमने फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है? देखो फॉर्मूले में आओ जरा, एफ आई इंटू में डी आई, दोनों का करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इस कॉलम में एफ आई डॉट डी आई, तो ये एफ आई है और ये माइनस का 100, माइनस का 400। ध्यान देना है कि जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है एफ आई इंटू डी आई, तो ये आपका एफ आई है यहाँ और ये आपका डी आई, दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है जी, 5 इंटू में 10, आराम से मल्टीप्लाई करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। माइनस का 250, 12 इंटू में 0, 0, 2 इंटू में 50, 100, 2 इंटू में 100, 200। ठीक है जी, यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है? समेसन। समेसन का मीनिंग आप समझ चुके हो डायरेक्ट मेथड में। अब मुझे ये सब प्लस करने हैं, तो समेसन एफ आई डी आई, इन सब को प्लस करोगे ना तो एक आसान सा तरीका है। ये प्लस वाले देखो कितना बन रहे हैं,
प्लस वाले बन रहे हैं 300 और ये माइनस वाले देखो ये बन रहे हैं माइनस का 650, माइनस का 650 कितना आएगा माइनस का 350। माइनस का नंबर बड़ा है तो फाइनल आंसर आपका आएगा माइनस में, तो ये -350 आपका यहाँ पे एंड देन 0, तो ये आपका प्लस हो गया है। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है समेशन FI, समेशन FI आपको ये प्लस करना है, समेशन FI इन दोनों को आराम से प्लस कर लोगे। 4 प्लस में 5 9 21 23 25 सारा सामान तैयार हो गया है। और एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया एज्यूम मीन मेथड से, सारे क्वेश्चन आप समझ जाओगे, सब के अंदर सेम चीज़ है। तो ये रफ काम था, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको लिखना है लेट A इज इक्वल टू लेट A इज इक्वल टू 2 2 5, A का वैल्यू जो आपने लेट किया है उसको लिख लेना है। तो यहाँ पुट करेंगे अब A का वैल्यू 2 2 5 प्लस इसका वैल्यू माइनस में है ना तो ब्रैकेट लगा के माइनस में 350 और डिवाइड में समेशन FI कितना है 25। बताओ जी सही है क्या? तो 2 2 5 25 से डिवाइड हो जाएगा ये। आराम से साइड में आके आपको डिवाइड कर लेना है 350, 25 से आप आराम से डिवाइड कर लोगे तो 25 बन जा 25, कितना बचा 10, 0 को नीचे लाओ 25 4 जा 100, तो कितना आएगा बताओ जी? माइनस लगा है 14 आएगा। फाइनल आंसर क्या आ गया 211। तो ये है जी मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो आंसर यही आएगा, आंसर आपका यही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होएगा और बस कैलकुलेशन का फ़र्क है। ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा ना कि कई बार अपनी गली में किसी पड़ोसी के घर पे जाना है और पड़ोसी का जो घर है आपके घर से ठीक 2 घर छोड़ के है, तो उसके लिए ये बताओ साइकिल निकालोगे या निकल लोगे? निकल लोगे ना। 2 घर छोड़ के ही है, उसके लिए आप साइकिल निकालोगे और फिर वहाँ रोक के आप साइकिल का स्टैंड लगाओगे, लॉक लगाओगे, उससे अच्छा तो है कि आप तुरंत निकल लोगे। तो जब छोटे छोटे नंबर हैं, ये तो बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे का मतलब 10 से 20, 20 से 30 या 20 से 25, 25 से 30 इस टाइप के नंबर है, तो डायरेक्ट मेथड ज़्यादा बेस्ट है। ये मत सोचना जी सबके अंदर यही लगा दें, नहीं, डायरेक्ट मेथड ज़्यादा बेस्ट है। साइकिल आपका काम इजी करती है, लेकिन वही साइकिल पड़ोसी घर जाने के लिए आपका काम लेट करेगी। तो साइकिल का यूज वहाँ जहाँ आपको 2-4 किलोमीटर जाना हो, बाइक का यूज वहाँ 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाना हो, और गाड़ी का यूज वहाँ 100-200 किलोमीटर दूर आपको जाना हो। तो इसी तरह से यहाँ पे है, छोटे छोटे नंबर है, डायरेक्ट मेथड बिल्कुल बेस्ट है। और सिंपल अगर नंबर बना के आगे तो उनको प्लस करो और डिवाइड में टोटल कितने नंबर है वो है। थोड़े से बड़े नंबर है, एज्यूम मीन मेथड है हमारा। इसके बाद थोड़े से और बड़े आएंगे, 400 से 500, 500 से 600, या फिर इसमें भी आप किसी को ये भी बड़ा लगता हो तो एक मेथड और आएगा स्टेप डेविएशन, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारा इसी के ऊपर चलेगा। 3 क्वेश्चन हैं, आज हम इसी से 3 क्वेश्चन करेंगे। बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से हमने कर लिए थे, स्टेप डेविएशन से भी हम करेंगे। तो ये आपका 211 ये आपका मेथड है जी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 13.1 सेकंड क्वेश्चन। 500 से 520, 520 से 540 ये बड़े हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड तो सोचना भी नहीं है, या तो एज्यूम लगाओ या फिर आप स्टेप डेविएशन, दोनों में से कोई एक लगाओ। और ज़्यादा बेस्ट तो यहाँ स्टेप डेविएशन जो भी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ हम एज्यूम लगा रहे हैं अभी।
एज्यूम मेथड से करके देखते हैं। तो वही है आपका फॉर्मूला, सेम टू सेम। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेसन एफ आई। और ये डी आई क्या है ये मैंने आपको बता दिया था। जो डी आई है आपका वो है एक्स आई माइनस ए, और ए है एज्यूम मीन। तो सबसे पहला काम क्या है, हम एक्स आई फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम एक्स आई, दोनों के बीच में क्या आएगा, 510, 530, 550, 570, 590। तो अब यहाँ पे डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, और ए आपकी मर्जी है, किसी को भी लेट करो, लेकिन ज़्यादा बेस्ट रहेगा बीच में से। तो इसको मैंने बनाया है जी ए। सुंदर सा बनाओगे, फूल मत जाना भूल। ठीक है जी। तो एक बार साइड में आ जाना, यहाँ पे लिख लेना डी आई इज इक्वल टू एक्स आई। ये आपका रफ काम है, इधर ये है जी आपका रफ काम। माइनस में, माइनस के बाद ए है, और ए है आपका 550। यहाँ कौन आएगा, यहाँ ये सब आएंगे, अपने अपनी बारी से आएंगे सब। सबसे पहले कौन आएगा, 510। बताओ जी क्या आएगा, 510 माइनस में 550, गैप कितना है, 40 का। छोटा नंबर आगे है, बड़ा पीछे है, तो माइनस का 40। अब ये 530 यहाँ आएगा, 530 में से 550, ये माइनस का 20। आराम से कर लेना, ये आपका 0, ये आपका 20, और ये आपका 40। ठीक है जी। एंड देन एफ आई इंटू में डी आई, तो दिस इंटू में दिस, 12 4 जा 48, माइनस का 480, 14 इंटू दिस माइनस का 280, दिस इंटू दिस 0, 6 इंटू 20 120, और ये आपका 400। ठीक है जी। फॉर्मूला आपको सब बताएगा क्या करना है। इसको फाइंड कर लिया है, समेसन लगा है, तो मुझे ये सब प्लस करने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, समेसन एफ आई इंटू में डी आई। ठीक है जी। तरीका मैंने आपको बताया था। प्लस वाले देखो कितना आएगा, प्लस वाले 520, और ये माइनस वाले 600 760, ये कितना आएगा जी, 760। बताओ कितना आएगा, ये आपका माइनस का 240। आराम से माइनस करना है, कोई जल्दी आपको नहीं करनी है। ठीक है। इंस का प्लस कर लेना है, समेसन एफ आई 26, 34, 40 एंड 10 50। ठीक है जी। ये रफ काम था, ये आपको अलग से करना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो यहां पे लिखोगे लेट ए इज इक्वल टू, लेट ए का वैल्यू क्या लिया है आपने, 550। तो आएंगे यहां पे एक्स बार इज इक्वल टू, ए है आपका 550 प्लस बड़ी बड़ी ब्रैकेट डिवाइड का साइन, बताइए क्या आया है, माइनस का 240, और डिवाइड में कितना आया है, 50। 0 से 0 कट, एलसीएम नहीं लेना है। कई बच्चे गलती करते हैं, एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, और एलसीएम अगर आप यहाँ लोगे ज़्यादा कैलकुलेशन होएगी, आंसर सेम ही आएगा।
तो 24 को 5 से डिवाइड करना है। तो 24 को 5 से डिवाइड आराम से कर लेना है। 5 4 जा 24, अब डिवाइड नहीं होगा तो 0 उसके नाम का पॉइंट। 5 8 जा 40, कितने पे कटेगा 4.8, क्या बन गया 550 माइनस में 4.8 कितना आ गया 545.2 आया जी बच्चों समझ में। मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, सेम स्टेप जो पिछले क्वेश्चन में हमने करे, डी को फाइंड किया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, सेम सारा का सारा कंसेप्ट सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है पॉइंट में गिवन है, तो चाहो तो डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो, चाहो तो एज्यूम मीन मेथड भी लगा सकते हो। हम इसको करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। तो यहाँ पे एक्स आई फाइंड करते हैं, बीच का वैल्यू एक्स आई, एक्स आई फाइंड करते हैं। ठीक है जी, बताओ इन दोनों के बीच में क्या आएगा। इन दोनों के बीच में आपका 0.02, देखो जरा, पॉइंट के बाद है 0 0 और पॉइंट के बाद है 0 4, वही 0 और 4 के बीच में 2, तो वहीं से आपको आइडिया लेना है। यहाँ बताओ क्या आएगा 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, इनमें से आपको ए का वैल्यू लेना है। अब देखो जरा, यहाँ अब आपके मन में आ रहा होगा कौन सी बीच की वैल्यू लें, थोड़ा सा डिसाइड करने में कन्फ्यूजन है। तो जो आपको अच्छा लगे वही आप ए की वैल्यू ले लो, आपकी मर्जी है। तो मुझे 0.10 अच्छा लग रहा है, तो ये मैंने लिया ए का वैल्यू। आया जी बात समझ में। तो अब क्या फाइंड करना है आपको, डी का फॉर्मूला आपने सीख लिया है, एक्स आई माइनस ए। इसमें से इसको करना है माइनस, तो माइनस का 0.08, इसमें से इसको 0.04, यहाँ पे 0.00, इसमें से इसको 0.04, 0.08, 0.12 एंड देन एफ आई इंटू में डी आई। तो दिस इंटू में दिस, 8 4 जा 32, तो 32 आपका ये पॉइंट के बाद, 9 4 जा 36, ये 0 इंटू में ये आपका 0, ये आपका 0.08, 0.32, 0.24। अब मुझे यहाँ करना है प्लस समेशन एफ आई डी आई। प्लस करते टाइम आपको ध्यान से प्लस करना है। और देखो यहाँ लॉटरी लगी हुई है, ये प्लस का है और ये माइनस का, आपस में एडजस्ट कट हो गए। ठीक है, अब ये जो प्लस वाले हैं ना, इन दोनों को आप ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, क्या बनेगा 0.32, और ये माइनस वाला 0.36। बताओ जी क्या आएगा, माइनस का 0.04। तो यहाँ पे माइनस का 0.04, इसको भी प्लस कर लेना है, समेशन एफ आई 9 + 4 13, 13 में 9 ऐड करोगे 22, 24, 26 एंड 30, तो ये आपका आएगा जी 30।
तो फॉर्मूला लगाएंगे लेट ए का वैल्यू, तो बाद में भी लिख सकते हो मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, मीन बाय एज्यूम मीन मेथड एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। ठीक है जी। ए आपको पता है कौन है, एज्यूम मीन, कौन है जी, एज्यूम मीन, और डी आई कौन है जी, डी आई है एक्स आई माइनस ए। ठीक है जी। प्रिंस जी क्या हुआ, बातें क्यों कर रहे हो आप? मोहित ने कुछ कह दिया? मोहित ने क्या कह दिया? अच्छा, तेरे में कमियां निकाल रहा है। क्यों जी मोहित जी? नहीं ऐसे नहीं, एक कहानी याद आ गई, सुना दें? सब रेडी हो? यस सर। ठीक है जी। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी अपने शिष्य को कोई ज्ञान देना चाहते थे, और गुरुजी इतने अच्छे थे कि वो जो भी कोई ज्ञान देते थे प्रैक्टिकल करके देते थे। तो गुरुजी को कोई ज्ञान देना था बच्चे को, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा एक काम कर, एक अच्छी सी सुंदर सी पेंटिंग बना ले, जैसी तेरे से बनती हो, जो भी तेरे मन में आए उसी की एक पेंटिंग बना ले। तो शिष्य ने एक चार्ट पेपर लिया और ब्रश वगैरह से एक पेंटिंग तैयार करी। तो फिर अगले दिन गुरुजी ने कहा चल बेटा जंगल की ओर चलते हैं और ये पेंटिंग अपने साथ ले ले। जंगल की तरफ जब जा रहे थे तो बीच रास्ते में लोग सैर करने के लिए आते थे, तो वहाँ पे एक दीवार थी। तो दीवार पे गुरुजी ने कहा कि ये पेंटिंग को यहाँ पे आप पेस्ट कर दो और इसके नीचे लिख दो कि इस पेंटिंग में अगर आपको कोई कमियाँ दिखती है ना तो आप हमें कमियों के बारे में बताओ। तो ऐसा लिखते ही सुबह से शाम तक सैकड़ों लोग ऐसे आए, कोई कह रहा है कि इसमें ये कमी है, कोई उसमें वो कमी निकाल रहा है, कोई कह रहा है कि कलर अच्छा नहीं भरा है, कोई कह रहा है कि आपने पेपर अच्छा यूज़ नहीं किया, कोई बोल रहा है यहाँ पे साइड में टेप और लगा दो, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ। तो कमियां निकालने के लिए हज़ारों लोग वहाँ पे आ गए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा चलो शाम का टाइम हो गया है, चलो घर की ओर चलते हैं। तो बच्चे ने कहा कि गुरुजी हमें क्या ज्ञान मिला? तो बेटा गुरुजी ने कहा कि बेटा रुको, आपको ज्ञान कल मिलेगा। तो कल फिर जैसे ही सुबह हुई तो गुरुजी ने कहा उसी पेंटिंग की दूसरी कॉपी बनाओ, जैसा कुछ उसमें था सेम टू सेम वैसा ही बनाओ। और आज फिर गुरुजी उसको ले गए जंगल की तरफ, और बीच रास्ते में वहाँ पे लोग सैर करने के लिए आते थे, तो वापस से वहीं पे दीवार पे उसको पेस्ट कर दिया। और आज वर्डिंग चेंज थे। आज गुरुजी ने बच्चे को कहा कि इस पे ऐसा लिखो कि कोई भी कमियां आपको दिखती हैं तो आइए और कमियों को ठीक करने में हमारी मदद कीजिए। साइड में ब्रश रख दिया, और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जो यूज़ में थे वो सब रख दिए। तो ऐसा करने के बाद, ऐसा बोलने के बाद कि आपको कोई भी कमी दिख रही है तो आइए उनको ठीक करने में हमारी मदद कीजिए। सुबह से शाम तक एक भी आदमी नहीं आया कि उसने कमियां बताई हो, कमियां ठीक करी हो। लेकिन वही पिछले दिन सुबह से शाम तक सैकड़ों लोग आए जो कमियां निकालने के लिए आए। तो गुरुजी ने शाम होते ही कहा कि चलो बेटा घर की तरफ चलते हैं, और आज का ज्ञान हमें मिल गया है। और ज्ञान ये कि आपके अंदर कमियां निकालने के लिए हज़ारों आएंगे, लेकिन उन कमियों को ठीक करने के लिए, उन कमियों को ठीक करने में आपकी मदद करने के लिए कोई आपके पास नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ा ज्ञान कि कमियां निकालना बड़ा आसान काम है, लेकिन उनको ठीक करना, उनको ठीक करने में मदद करना बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मोहित जी, आप भी प्रिंस में जो कमियां निकालते हो ना, कमियां निकालना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको ठीक करने में मदद ना करना, सिर्फ कमियां निकाल के छोड़ देना सामने वाले को डीमोटिवेट करता है। तो मोहित जी, कल से आप
कोई कमियां दिखे तो प्रिंस की हेल्प कर उसको तो अच्छा है, वरना आप अपने पास ही रखें अपनी बात, दूसरे को डीमोटिवेट ना करें। तो आइए ज़रा क्वेश्चन पे हम कहाँ थे, मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। तो ये सब हमने फाइंड कर लिया है। ए का वैल्यू कितना है, एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ आप नोट कर लेना, लेट ए इज इक्वल टू 0.10, 0.10, बड़ी बड़ी ब्रैकेट्स लगाओ, डिवाइड का साइन, ये वैल्यू कितना आया, माइनस का 0.04, और डिवाइड में कितना आएगा 30। ठीक है जी, 0.10। एक काम करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 2 0 और लगेंगी, तो नीचे 2 0 और जाएंगी, 1 0 पहले ही है, तो ये 0 जो है मैंने अलग कर लिया, 3 को अलग कर लिया, और 3 अब 4 को डिवाइड कर देगा, तो 4 3 को डिवाइड करेगा, आराम से डिवाइड कर लेना है, 3 1 जा 3, 1 0, 0.33 जा 9, 1 0, फिर से 3 3 जा 9, 1 0, ये 3, ये चलता रहेगा आपका, आगे 0 लगा लो आप। ठीक है, तो आगे 0 कितनी भी लगा लो, आपकी आगे कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी 0 लगा लो आप, लेकिन नीचे 3 0 जो हैं वो इस पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देंगी। ठीक है जी, तो पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगी तो ये आपका बनेगा 0.10 माइनस, सॉरी ये 4, हाँ ठीक है, 4/3 है ना, हाँ ठीक है, 3 4 1 0 3 3 जा 9, ओके है जी। तो ये जो पॉइंट है आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, तो ये आपका बनेगा 0.001। ठीक है जी, आपको इसमें से ये माइनस कर लेना है, तो माइनस करते हैं हम, कैसे करेंगे ज़रा, 0.10, अब इसके पीछे और कुछ है नहीं तो आप 0 लगा लो, पॉइंट के नीचे आपका रहेगा पॉइंट, पॉइंट के आगे